बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें नाउन करेक्शन के ऊपर डिस्कशन करनी है और मैं नाउन करेक्शन के बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे। ये जो नाउन सीरीज़ है इंशाल्लाह इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें हमारे तमाम एफ़र्ट्स को जो आप तक हम बेहतरीन किस्म का एडवांस नॉलेज पहुंचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो नाउन करेक्शन को शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो रूल हमें नाउन के बारे में समझना है वो है उसकी प्लूरलाइजेशन, कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। किसी भी एक नाउन की प्लूरलाइजेशन या उसका प्लूरल फॉर्म कैसे करते हैं, उसके लिए रूल नंबर 1 ये है कि मोस्ट नाउन आर प्लूरलाइज्ड बाय एडिंग लेटर एस। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनके आगे एस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे बुक है बुक्स, बॉय है बॉयज़, बैलून है बैलून्स, डे है डेज। ये यहाँ पे थोड़ी सी एस की एडिशन हो गई है सिंगुलर में, ये मिस्टेक है। काइट है काइट्स और लायन लायंस। यानी सिर्फ एस ऐड कर देने से जमा बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे नाउन। दूसरा नाउन करेक्शन का जो दूसरा रूल है उसके अंदर हम देखते हैं नाउन्स एंडिंग ऑन लेटर सी एच एस डबल एस एस एच ओ एक्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। यानी कि ऐसे तमाम नाउन्स जिनके आखिरी जो हरूफ हैं लेटर हैं वो सी एच हों, एस हों, डबल एस हों, एस एच हों, ओ हों, एक्स हों, तो उनका जो प्लूरल है वो कैसे बनेगा, ई एस को ऐड करने से। यानी अकेला एस ऐड करके अब प्लूरल नहीं बनेगा, अब ई एस ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं जी इनकी मिसालें। नंबर 1 मिसाल है जी बैच, और बैच के लिए फिर प्लूरल क्या बनेगा, बैचेस, ई एस का इजाफा किया जाएगा। आगे ब्रांच, ब्रांच का फिर क्या बनेगा जी, ई एस का इजाफा, सी एच आ रहा है आखिर पे सी एच आएगा तो हमने रूल पढ़ लिया, ई एस का इजाफा करना है। ब्रांचेस, बंच, अगेन सी एच आ रहा है एंड पे तो फिर बंचेस, ई एस का इजाफा। गो, गो के अंदर हमने ऊपर पढ़ा कि ओ आएगा तो भी हमें ई एस का इजाफा करना है। और ये एक सिंपल एग्जांपल है गो और डू की। इसके अलावा आप मैंगो की एग्जांपल ले सकते हैं और कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड पे ओ आता है और उसको ई एस के साथ हम प्लूरलाइज करते हैं। अगला जी एग्जांपल है जी बॉक्स, एक्स आ रहा है और बॉक्सेस, ई एस का इजाफा करना है। एक्स के बाद हमने ऊपर पढ़ लिया था कि एक्स आएगा तो ई एस का इजाफा करना है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है बट फॉलोइंग नाउन्स इवन हैविंग ओ एट द एंड डू नॉट रिक्वायर ई एस फॉर प्लूरल फॉर्म। ऐसे तमाम नाउन्स जिनके आखिर पे ओ आता है, हमने पढ़ लिया कि उनके एंड पे ई एस आता है। लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके आखिर पे ओ भी आता है लेकिन वो ई एस के साथ प्लूरलाइज नहीं होंगे, सिर्फ एस के साथ। ये एग्जांपल नीचे दिए हैं जी, इनको आप नोट कर लें। आगे हमारे पास रूल नंबर 3 है जी नाउन्स एंडिंग विद लेटर वाई विल फॉर्म प्लूरल हैविंग आई ई एस। ऐसे नाउन्स जिनके एंड पर वाई आता है उनकी प्लूरलाइजेशन, उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें आई ई एस का इजाफा करना है। सिंपली आपके पास एग्जांपल है आर्मी की, वाई आया, वाई को काट दें, अब प्लूरल बनाना है, आई ई एस का इजाफा कर दें, आर्मीज़। कॉपी, कॉपीज़। कंट्री, वाई को काटें, आई ई एस का इजाफा करें, क्या बन गया, कंट्रीज़। तो इस तरह से। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, इफ़ बिफोर वाई, अगर आखिरी हरफ वाई है और वाई से पहले कोई वॉल वर्ड लेटर मौजूद है, वॉल लेटर से मुराद आई, ओ, यू, ए, ये इस तरह, या ई, इसको हम कहते हैं ये वॉल लेटर्स हैं। तो वॉल लेटर्स के अंदर अगर कोई एक हर्फ आ जाए वाई से पहले तो इस तरह की सिचुएशन में जब प्लूरल बनाएंगे तो फिर सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, फिर आई ई एस वाला जो ऊपर रूल पड़ा है वो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, उसको नहीं फॉलो करेंगे। अब इसकी मिसाल भी समझते हैं कि ये जो बाद वाली बात है ये क्या है। जैसे मॉन्की है जी, मॉन्की के अंदर वाई से पहले ई आ रहा है,
ई अब एक वॉल लेटर है, तो इसकी जमा बनाते हुए वाई को कट नहीं करना, जैसे ऊपर हमने आर्मी में किया था, कॉपी में किया था, कंट्री में किया था कि वाई काट देना है और वाई की जगह IES लगा देना है। अब ये काम नहीं चलना। ये काम तब चल सकता है जब वाई से पहले कोई वॉल लेटर ना हो, यानी EAUI ना हो। लेकिन अगर वाई से पहले EOUI वगैरह हो तो फिर हमने IES वाला रूल ऊपर वाला नहीं फॉलो करना, फिर हमने सिर्फ S लगा के गुजारा करना है। रेज, टॉय, टॉयज, O आ गया, A आ गया, ऊपर A रेज के अंदर रे आया तो रे के हिसाब से आप देख लें। उसके बाद जॉय के साथ देखे वाई से पहले O आया तो फिर सिर्फ S लगेगा। बॉय के अंदर वाई से पहले O आया, ये O है या A है या E है, ये सारे वॉल हैं। सिमिलरली E को देखे वैली, वैलीज, नीचे देखे ड्यू, ड्यूज, E, ठीक है जी। ड्यू के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ S का इजाफा हमने किया, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह की सिचुएशन में वाई को काटना नहीं है बल्कि सिर्फ S का एडिशन करना है। आगे देखते हैं जी रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 नाउन करेक्शन के हवाले से वो कहता है जी सम नाउन फॉर्म प्लूरल बाय वॉल चेंज, यानी कि सिर्फ वॉल लेटर को चेंज कर देने से, या जिसे हम वॉवल हरफ कहते हैं, उसको बदल देने से आपके पास प्लूरलाइजेशन हो जाएगी। आपको S या ES का इजाफा करने के झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी सिर्फ वॉल लेटर को चेंज करें और प्लूरल बनाएं। ये एक रूल है प्लूरलाइजेशन का। तो फिर इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इसका रूल देखते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको अप्लाई करके सीखने की कोशिश करते हैं जी। एग्ज़ाम्पल जी, मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ऐड की हैं, आप भी ऐड की हैं, आप भी प्रैक्टिस करते जाएं, खुद से एग्ज़ाम्पल्स बनाएं, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे दिखाते जाएं, मैं उसको देखता जाऊँगा। नंबर 1 जी मैन, मैन को प्लूरलाइज किया गया जी, कैसे? मैन के ज़रिए। वुमेन, उसको प्लूरलाइज किया वुमेन के ज़रिए, यानी मैन एक बंदा, मैन ज़्यादा बंदे मर्द, वुमेन एक औरत, वुमेन ई वाले ज़्यादा औरतें, फुट एक पाँव, फीट, अब इसकी प्लूरलाइजेशन, टूथ टीथ, गूज गीज, माउस माइस, ऑक्स ऑक्सन। तो इस तरह से हमने वॉल लेटर्स को चेंज किया। आप देख ले, हमने जो चेंज किया है वो आई में चेंज किया है, वो ई में चेंज किया है, वो ए में चेंज किया है, वो ओ को ई में चेंज किया है। ऊपर हमने मैन के अंदर, वुमेन के अंदर ए को ई में कन्वर्ट कर दिया। टीथ के, फुट और टूथ के केस में हमने ओ को ई में तब्दील कर दिया। गूज के केस में भी सेम, हमने ओ को ई में चेंज कर दिया। माउस के केस में हमने आई को ऐड किया, ठीक है जी। इस तरह से हमने वॉल लेटर्स को चेंज करके प्लूरलाइजेशन की। तो यहाँ पे हमारे आज के 4 रूल खत्म।